बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज का जो दर्स है वो आखिरी अशरे की इंतहाई अहम इबादत जिसे हम और आप एतिकाफ़ के नाम से जानते हैं, जो रब्बुल ज़ुल जलाल वल इकराम की तरफ से हम तमाम के लिए एक बहुत बड़ा मौका और बहुत बड़ी नेमत है। इस एतबार से कि हमें और आपको नंबर एक रमज़ान के 10 दिन बिलखुसूस अल्लाह के घर में क़याम करने और सिर्फ़ अल्लाह के लिए पूरा वक्त वक्फ़ करने का मौका मिलता है। पूरा वक्त, एक एक लम्हा, एक एक घड़ी, एक एक जितने भी औक़ात के हिस्से हैं, चाहे वो रात हो, चाहे वो सहर हो, चाहे वो फजर का वक्त हो या फजर के बाद के औक़ात हों, इन तमाम औक़ात को हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए वक्फ़ कर देते हैं। यहाँ पे ना तिजारत होती है, ना कारोबार होता है, ना मशवरे होते हैं, ना बाज़ार होता है, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे ठहरने का सिर्फ एक मकसद होता है कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। और ज़िंदगी में अगर हमारे और आपके कुछ औक़ात इस अंदाज़ में गुज़रते हैं कि जिसमें अल्लाह के अलावा कोई ना हो, अल्लाह की खुशनुदी के अलावा किसी और की खुशनुदी ना हो, तो वाक़अतन वो लम्हे हम सब के लिए काबिल रश्क हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एतिकाफ़ का मतलब क्या है। एतिकाफ़ का मतलब होता है बंद रहना, है ना। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया कि याकुफून अला अस्नामिन लहुम, वो लोग अपने चंद बुतों के पास बैठते थे। का मतलब ये हुआ कि वो अपने बुतों के पास बैठते थे और उनके लिए अपना वक्त जो है वो ख़ास कर देते थे। शरई तारीफ़ क्या है? शरई तारीफ़ यह है कि एक ख़ास कैफियत से किसी शख्स का ख़ुद को मस्जिद में रोक लेना, यह एतिकाफ़ कहलाता है। एतिकाफ़ के लिए नीयत इंतहाई अहम है कि आप जब मस्जिद में आएँ तो जितना भी वक्त आप मस्जिद में ठहरना चाहते हैं उसके हिसाब से आप पहले से नीयत कर लें कि मुझको इतने से इतने दिनों तक या इतने से इतने घंटे तक इस नमाज से उस नमाज तक का एतिकाफ़ की नीयत करना। अगर आप मस्जिद में आए और पता चला घंटों हैं या आप एक एक दिन गुजार लेते हैं और आपने कोई नीयत न की, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एतिकाफ़ का फ़ायदा नहीं होगा। एतिकाफ़ हासिल करने के लिए एतिकाफ़ की नीयत करनी होती है, क्योंकि तमाम आमाल का दारोमदार, हर नेकी के नेक अमल का दारोमदार नीयत पे है। एतिकाफ़ का हुक्म क्या है? अहले इल्म ने अलग अलग अंदाज में एतिकाफ़ के हुक्म को बयान किया है, लेकिन शेख सालिह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रमज़ान में एतिकाफ़ करना ये सुन्नत है, कोई फ़र्ज़ नहीं है, कोई वाजिब नहीं है, बल्कि सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा किया करते थे। दीगर उलमाए किराम ने, बाज़ लोगों ने इसको फ़र्ज़ किफ़ाया भी कहा है कि किसी भी मोहल्ले में चंद लोग अगर एतिकाफ़ कर लेते हैं तो काफ़ी होता है, लेकिन सही मानों में जो है वो सुन्नत मुअक्कदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा एतिकाफ़ किया करते थे। माह रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ जो है ये ज़्यादा मुअक्कद है। वैसे अगर कोई चाहे तो पूरा रमज़ान एतिकाफ़ कर सकता है, 20 दिनों का चाहे तो एतिकाफ़ कर सकता है, लेकिन आखिरी अशरे का एतिकाफ़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे। कान यातिकुफुल अशरा अल अवाखिर मिन रमज़ान हत्ता तवफ़ाहु अल्लाहु थुम्मा इतकफ़ अज़वाजहु मिन बअदिह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ फरमाया करते थे और इस कदर इसमें तसलसल था कि इंतकाल के साल तक पूरी ज़िंदगी आपने गोया के एतिकाफ़ को जारी रखा और आपके इंतकाल के बाद आपके अज़वाज मुतहरात ने बाकायदा तौर पर एतिकाफ़ फरमाया। एतिकाफ़ कहाँ करना चाहिए? याद रखें, एतिकाफ़ मसाजिद में ही करना चाहिए और मसाजिद में किसी भी वक्त एतिकाफ़ दुरुस्त है। किसी भी वक्त का मतलब ये हुआ कि रमज़ान में, रमज़ान के बाद आप शव्वाल में, रमज़ान से पहले आप शाबान में, मुहर्रम में, है ना, किसी भी महीने में आपको एतिकाफ़ की नीयत के साथ मस्जिद में अगर ठहरना चाहते हैं तो आप ठहर सकते हैं और आप एतिकाफ़ कर सकते हैं। लेकिन
रमज़ान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ किया करते थे। लिहाजा कभी भी अगर किसी को एतिकाफ़ की नीयत करनी हो किसी भी महीने में तो वो कर सकता है। एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह शव्वाल में एतिकाफ़ किया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं फ़तरकल एतिकाफ़ ज़ालिका शहरा सुम्मा अतकफ़ा अशरा मिन शव्वाल, आपने उस माह यानी रमज़ान का एतिकाफ़ छोड़ दिया और शव्वाल के अशरे का एतिकाफ़ किया। तो ये कब हुआ? जब बहुत सारे अज़वाज मुतहरात ने बाकायदा तौर पर खेमे लगा लिए मस्जिद में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप तशरीफ़ लाए तो उन्होंने देखा कि पूरी मस्जिद तो तकरीबन भरी हुई है, इधर उनका खेमा उधर उनका खेमा उनका उधर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल जो है एतिकाफ़ तर्क कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इस साल मैं खुद ही एतिकाफ़ नहीं करूँगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ नहीं किया और उसके बाद अगले साल फिर अगले महीने यानी आपने रमज़ान के अलावा शव्वाल में एतिकाफ़ किया। इससे एतिकाफ़ की अहमियत का पता चलता है कि अगर रमज़ान में किसी वजह से छूट गया किसी का एतिकाफ़, वो नीयत रखता था और अगर वो चाहे तो वो शव्वाल में एतिकाफ़ कर ले। मकसद क्या है? मकसद रमज़ान की 10 अय्याम जो है वो मस्जिद में गुजारना नहीं बल्कि 10 दिन इबादत के लिए ख़ास करना है। सिर्फ मकसद रमज़ान के नहीं बल्कि इबादत के लिए 10 दिन मखसूस करना। और वो जाहिर सी बात है कभी भी हासिल हो सकता है, लेकिन जो फजीलत रमज़ान की है वो आम दिनों में नहीं हो सकती। एतिकाफ़ के लिए याद रखें कि रोज़ा शर्त नहीं। बहुत सारे लोग बेचारे अलग अलग किस्म के मरज़ में मुब्तला होते हैं, वो मुसलसल रोज़ा नहीं रख पाते हैं और उनके साथ परेशानियां रहती हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि अब तो मैं रोज़े से नहीं होगा, मतलब यह है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। अल्लाह के नेक बंदे, आप अल्लाह के नेक बंदे मज़ीद बनने की कोशिश कीजिए। आप रोज़े से माजूर हैं लेकिन हर शय से, हर इबादत से माजूर नहीं है। अभी आप मतलब किसी उज़्र की वजह से आप नमाज से अगर आप दूर रह गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नमाज ही छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप घर में हैं तो घर में नमाज पढ़िए। इसी तरीके से अगर आप रोज़े से माजूर हैं का मतलब ये नहीं है कि आप रोज़े के साथ दीगर तमाम जो फजीलतें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इनायत फरमाई है उन तमाम को तर्क कर दें। मिसाल के तौर पर रोज़ेदारों को इफ्तार कराना, किसी को सहरी कराना, ये तमाम वो फजीलतें हैं जिसके आप हासिल कर सकते हैं। अज़कार करना, तिलावत कुरान करना, दुआएं करना, रमज़ान की वो फजीलतें हैं जिसे हम और आप आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं, खा हम रोज़े से हों या ना हो। किसी उज़्र की वजह से अगर रोज़ा छूट भी जाए तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसी तरीके से एतिकाफ़ भी किया जा सकता है। एतिकाफ़ भी गैर रोज़ेदार आदमी कर सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, जैसा कि तमाम के तमाम तकरीबन अहले इल्म इस बात के कायल हैं। सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी एक रिवायत में एक लफ्ज़ आया वला एतिकाफ़ इल्ला बिस्सौम। तो वो रिवायत जो है उलमा के नज़दीक जो है इस रिवायत के बारे में थोड़ा सा कलाम है, ठीक है। इस वजह से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और बग़ैर रोज़े के भी एतिकाफ़ अगर कोई करना चाहे तो कर ले। एतिकाफ़ सिर्फ मसाजिद में किया जा सकता है, जैसे कि अल्लाह ने फरमाया व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, और इसकी तमाम तर तौज़ीहात अहले इल्म ने किया। बाज़ लोगों ने अगरचे ये बात कही है कि औरतें जो है वो अपने घर के कोनों में जहाँ पे वो हमेशा नमाज़ पढ़ती हैं, अहनाफ वगैरह ने अहले इल्म ने ये बात कही है, वो वहाँ पे एतिकाफ़ कर ले। लेकिन सही मानों में एतिकाफ़ घरों में नहीं मसाजिद में है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने एतिकाफ़ को मस्जिद के साथ जोड़ करके बयान फरमाया। क्या एतिकाफ़ के लिए किसी मस्जिद की तख़सीस है या तमाम मसाजिद में एतिकाफ़ दुरुस्त है? याद रखें एतिकाफ़ तकरीबन तमाम मसाजिद में दुरुस्त है, लेकिन उन मसाजिद में ही एतिकाफ़ करना चाहिए जो मसाजिद जामे हो, यानी जहाँ पे जुमे की नमाज होती हो। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर आपके उस मस्जिद में जहाँ पे आपने एतिकाफ़ किया जुमे की नमाज नहीं होती, फिर आपको उसके लिए बाकायदा तौर पर जुमे के लिए निकलना होगा, आपको दूसरी जगह जाना होगा। और एतिकाफ़ में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे पाबंदी रहती है और जिसका हमें ख्याल रखना होता है वो ये है कि मस्जिद से बाहर आना जाना ना हो, इल्ला कि कोई शरई उज़्र लाहिक हो जाए। और ये कैसा शरई उज़्र होगा कि एक आदमी मस्जिद में ही एतिकाफ़ कर रहा है और उसको फिर दूसरी मस्जिद जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको चाहिए कि दूसरी मस्जिद में जहाँ पे जुमे की नमाज भी होती है वहाँ पे वो एतिकाफ़ करे। तो इस तरीके से जामे मस्जिद में आदमी एतिकाफ़ करे, यानी जहाँ पे बाकायदा तौर पर जुमे की नमाज भी होती है। ख़वातीन भी एतिकाफ़ बैठ सकती हैं, बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात ने एतिकाफ़ किया, आपकी ज़िंदगी में किया और आपके इंतकाल के बाद भी किया।
और ख़वातीन भी मस्जिद में ही एतिकाफ़ करेंगी। ख़वातीन के लिए शौहर की इजाज़त के बगैर एतिकाफ़ करना दुरुस्त नहीं है। वो चाहे तो अपने सबसे पहले अपने शौहर से इजाज़त ले, और अगर उनके शौहर इजाज़त देते हैं तो वो एतिकाफ़ कर सकती हैं। आखिरी अशरे में इबादत के लिए ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और उसमें मुआविन साबित होता है हमारा और आपका यह एतिकाफ़। अगर हम एतिकाफ़ में बैठते हैं तो आपको खुसूसियत के साथ रात में नवाफिल का एहतमाम करने का मौका मिलता है, दुआएं करने का मौका मिलता है, तिलावत कुरान का मौका मिलता है, लोगों के डिस्टर्बेंस बच जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल बाज़ हजरात जो है मुअतकिफ़ीन को भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, और बाज़ मुअतकिफ़ीन भी गैर ज़रूरी मजलिसें जो है वो क़ायम करते हैं एतिकाफ़ के मुअतकफ़ में। तो ये इंतहाई गलत है। ठीक है, एतिकाफ़ करने वाला मुअतकफ़ में यानी अपने खैमे में कब दाखिल हो, तो याद रखें 20 रमज़ान मुबारक की शाम को आदमी को चाहिए कि वो अपने मुअतकफ़ में दाखिल हो जाए। शाम को मतलब यह है कि मगरिब से पहले पहले मस्जिद में पहुँच जाए और अगले रोज़ सुबह फज्र के बाद एतिकाफ़ की जगह में दाखिल हो जाए। यानी मगरिब से पहले पहले 20 रमज़ान को मगरिब से पहले पहले मस्जिद में आ जाए, और फिर चूँकि अब 21वीं शब शुरू हो रही है तो अब रात भर इबादत करेंगे, और इबादत करने के बाद जब फजर की नमाज़ पढ़ लिए तो अब आराम करना है, तो उसके बाद वो मुअतकफ़ में जा करके आराम करे। कोई आदमी अगर ये सोचता है कि क्या हम अपने उस मुअतकफ़ में यानी उस खेमे में क्या वहीं पे हम इबादत नहीं कर सकते, बेशक वहीं पे कर सकते हैं, लेकिन मकसद यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत जहाँ पे आप यकसुई के साथ कर सकते हैं वहाँ पे आप कीजिए, चाहे मुअतकफ़ में या मस्जिद के किसी कोने में या किसी हिस्से में। एतिकाफ़ बैठने वाला किसी सख्त हाजत के वक्त ही बाहर निकल सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला बयान करती है कि कान ला यदखुलुल बैत इल्ला लिहाजतिन इज़ा कान मुअतकिफ़न। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतिकाफ़ में बैठे होते तो किसी सख्त हाजत के बगैर घर में दाखिल ना होते थे, चूँकि आपका घर जो है मस्जिद से लगा हुआ था। ठीक है, मस्जिद से लगा हुआ था, बिल्कुल पास था, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप जानते हैं कोई औलाद न थी, है ना। आपकी बेटी थी तो वो भी ससुराल में रहती थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और दीगर तमाम बेटियों के निकाह हो चुके थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई ऐसी ज़रूरत पेश आ जाती, जब आपको कोई मदद करने वाला ना होता, तो आप घर में जा करके अपनी ज़रूरत पूरी करके आ जाते थे। यानी गोया के सख्त ज़रूरत जो है वो पूरी की जा सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आदमी मुआविन हो, कोई कर सकता है, तो उसको चाहिए कि वो कर दे। इसी तरीके से इस बात का भी ख्याल रखें कि एतिकाफ़ की मुद्दत कम अज़ कम कितनी है। ये सवाल आमतौर पर लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा रहता है। तो हकीकी मानों में यह है कि कम अज़ कम मुद्दत 1 दिन और 1 रात है। कम अज़ कम जो मुद्दत है वो 1 दिन और 1 रात है, और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत जो है वो कोई मुतय्यन नहीं। और जबकि सही मानों में जो आम अक़वाल है उसके उन तमाम में सबसे सही तरीन कौल यह है कि उसकी कोई ख़ास मुद्दत नहीं। बेहतर यह है कि आदमी 1 दिन 1 रात कम से कम क़याम करे, क्योंकि आप अगर सोचें कम से कम तो कितना 1 घंटा 2 घंटा, तो 1-2 घंटा तो आदमी यूं ही गुजारता है मस्जिद में। आप मामूलात से हटकर के जब आप गुजारते हैं तो वो एतिकाफ़ की सूरत असल बनती है। तो आदमी को चाहिए कि 1 दिन या 1 रात का क़याम करे, लेकिन कम से कम मुद्दत की जो है वो कोई ख़ास क़ैद नहीं, इस्लाम ने बिल्कुल कोई क़ैद बयान नहीं की। एतिकाफ़ की जगह में चारपाई और बिस्तर वगैरह अगर कोई इस्तेमाल करना चाहे तो वो कर सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिस्तर बाकायदा तौर पर रखा गया, आपके लिए चारपाई भी रखी गई और दीगर चीज़ें भी ज़रूरियात की चीज़ें थी। दौरान एतिकाफ़ मुअतकफ़ के लिए क्या मुस्तहब है, यानी तो दौरान एतिकाफ़ मुअतकफ़ के लिए मुअतकिफ़ के लिए ये मुस्तहब है कि वो इबादत में मसरूफ़ रहे, नवाफिल में मसरूफ़ रहे, कुरान करीम की तिलावत करे, अल्लाह का ज़िक्र करे, और इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह की इबादत में और तिलावत कुरान करीम वगैरह में अपना वक्त गुजारे। सोने में ज़्यादा तवज्जो ना दे, बातचीत में ज़्यादा तवज्जो ना दे, और दीगर तमाम चीज़ों में जो दुनियावी मामलात हैं उन सब से दूर रहे। बिलखुसूस आज की तारीख़ में अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो कहूँगा कि मोबाइल से दूर रहे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो बंद कर दे, और दीगर तमाम चीज़ों का भी इस्तेमाल जिसका कोई ख़ास ज़रूरत नहीं उन सब का इस्तेमाल बंद कर दे। बीवी भी अगर हस्बे ज़रूरत शौहर के पास मस्जिद में आना चाहती है बाज़ खिदमत के लिए तो वो आ सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपकी ज़ौजा हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बाकायदा तौर पर आई और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी आपके
बाल में तेल वगैरह, कंघी वगैरह कर दिया करती थी। एतिकाफ करने वाला बगैर शहवत के अपनी बीवी को छू सकता है। जाहिर सी बात है, जब वो तकफ में वो आएंगी तो छूने वगैरह में भी आएगा। आदमी कोई चीज़ देता है, लेता है, साथ में बैठता है, तो तमाम चीज़ें तो कर सकता है, लेकिन उसमें शहवत शामिल नहीं होनी चाहिए। एतिकाफ करने वाले के लिए मस्जिद में खाना पीना जायज़ है, क्योंकि उनको रहना मस्जिद में है, तो उनके लिए खाना पीना दिगा तमाम ज़रूरियात है ना, वो जायज़ है। क्या इस्तिहाज़े की बीमारी में मुब्तला ख़वातीन एतिकाफ कर सकती है? तो ऐसे औरत के लिए एतिकाफ बैठना दुरुस्त है, यानी इस्तिहाज़े, क्योंकि इस्तिहाज़ा जो है वो ऐसी नापाकी नहीं है कि जिसमें इबादत ममनू हो, है ना। अलबत्ता थोड़ी सी तहारत के मसाइल जो है वो बढ़ जाते हैं और थोड़े से तकल्लुफ़ात एक तरीके से बढ़ जाते हैं। एतिकाफ़ के लिए मस्जिद में खेमा लगाना दुरुस्त है और हमारे यहाँ आमतौर पर लगते भी हैं। दौरान एतिकाफ़ क्या ममनू है, मुख्तसर आपके सामने रख देता हूँ, बात मुकम्मल करता हूँ। कबायर का इर्तिकाब सख्त गुनाह है, याद रखें। आम दिनों में भी गुनाह है और एतिकाफ़ की हालत में उसकी शिद्दत मज़ीद बढ़ जाती है। जिमा व हमबिस्तरी सख्त मना है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, यानी जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ़ की हालत में हो तो अपनी बीवियों से मुबाशरत न करो। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो अपने ऊपर कंट्रोल रखे। बग़ैर ज़रूरत के मस्जिद से बाहर निकलना जो है ये भी ठीक नहीं। वला यख़रुजु लिहाजा इल्ला लिमा ला बुद्दा मिन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ऐसा था कि एतिकाफ़ करने वाले के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला बयान करती हैं कि एतिकाफ़ करने वाला किसी ज़रूरत के लिए मस्जिद से बाहर, किसी सख्त ज़रूरत के लिए ही मस्जिद से बाहर निकले, वो करना ना निकले। यानी ऐसी ज़रूरत जिसके बग़ैर चाराए कार ही नहीं है, जिसके बग़ैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो फिर वो निकल सकता है ना। जैसे मिसाल के तौर पर आज तो हमारे मस्जिदों में बाजू में ही बिल्कुल तहारत खाने वगैरह बने होते हैं। पुराने दौर में ऐसा नहीं था। उसमें उस वक्त लोगों को ज़रूरत होती थी गुस्ल की, उनको जाना पड़ता था, उनको क़ज़ाए हाजत के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। तो ये तमाम चीज़ें थीं और उन सब की उनका इस्लाम ने बहरहाल ख्याल रखा। मरीज़ की अयादत, जनाजे में शिरकत और बीवी से मुबाशरत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतकिफ़ को मना फरमाया। यानी अगर कोई आदमी एतिकाफ़ में बैठा हुआ हो तो वो जनाजे में शिरकत नहीं कर सकता और बीवी से मुबाशरत नहीं कर सकता, किसी मरीज़ की अयादत नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये तमाम काम आदमी ना करे। औरत का अय्याम माहवारी में यानी हैज़ की हालत में एतिकाफ़ करना जायज़ नहीं है। वो मस्जिद में नहीं ठहर सकती हैं हालत हैज़ में। शोहर के इजाज़त के बगैर औरत एतिकाफ़ नहीं कर सकती है। एतिकाफ़ कब बातिल हो जाता है, यानी एतिकाफ़ कब ख़त्म हो जाता है? तो दीन इस्लाम से अगर कोई मुर्तद हो जाता है, जाहिर सी बात है इस्लाम से बाहर निकला तो तमाम इस्लामी उमूर से बाहर निकल जाता है। तो मुर्तद अगर है, कोई आदमी मुर्तद हो गया, अल्लाह ताला तमाम की हिफाजत फरमाए, तो उसका एतिकाफ़ ख़त्म हो जाता है। मुबाशरत व हमबिस्तरी अगर किसी ने गलती से कर ली तब भी याद रखें ये सख्त गुनाह का अमल है अगर कोई ऐसा करता है, क्योंकि वो मस्जिद में ठहरा हुआ है। और लेकिन एक दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि आदमी घर से मतलब मस्जिद से बाहर निकला, घर चला गया, तो फिर उसका एतिकाफ़ बातिल हो जाएगा। बग़ैर ज़रूरत के मस्जिद से बाहर जाना भी इंसान के एतिकाफ़ को ख़त्म कर देता है। यानी आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन पता चला हवा लेने जा रहे हैं या टहलने जा रहे हैं या कोई और मामला, तो आपका एतिकाफ़ ख़तरे में पड़ जाएगा। लिहाजा ऐसा हरगिज़ ना करें। इसी तरीके से ये तमाम वो काम है जिनसे गुरेज करना चाहिए। और आज की तारीख़ में अगर बात की जाए तो दुनियावी चूँकि मामलात इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम ना मालूम क्या क्या करते हैं और एतिकाफ़ में भी वो सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करना है। आप अपने तमाम मामलात को किसी के हवाले कर दीजिए और उसके बाद एतिकाफ़ कीजिए। अलबत्ता जो इंतहाई ज़रूरी बातचीत है थोड़ी बहुत मुख्तसर इख्तिसार के साथ, तो चूँकि इस्लाम ने उस चीज़ को जायज़ रखा है लिहाजा उसकी ममानियत नहीं। अलबत्ता इसमें ज़्यादती ना हो, उसमें तकल्लुफ़ात ना हो और उसमें जो है आदमी तमाम तरह की एहतियातात जो है वो बरोए कार रखे, दुनियावी मामलात से इंसान दूर रहे। ये वो तमाम बातें थी जो एतिकाफ़ से मुताल्लिक़ आपके सामने मसाइल मैंने रखे। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ रब्बुल जलाल वल इकराम इस रमज़ान में हम तमाम को एतिकाफ़ की तौफ़ीक़ दे, और जो एतिकाफ़ नहीं कर सकते रब्बुल जलाल वल इकराम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।